बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सलाम पाकिस्तान। मैं हूं फारूक शाह, लंदन तहलका के प्रोग्राम लंदन इनसाइडर से। नाज़रीन, जैसा कि आप भी जानते हैं कि नवाज शरीफ को पेश होने का आर्डर पाकिस्तान की अदालत से जारी हो चुका है। क्या वो हाजिर हो पाएंगे, आपको बताएंगे। मगर एक ज़रूरी खबर ये भी है, बल्कि एक मुसद्दे का खबर है कि नवाज शरीफ साहब की इलेक्ट्रॉनिक सर्जरी होने जा रही है। बाकी तफसील प्रोग्राम में आगाज करते हैं। हमारे आज के मेहमान जो कि ज्वाइन किया है मोहम्मद इकबाल तजियाकार, जो कि हमारे साथ मुस्तकिल तौर पर होते हैं, जबकि पाकिस्तान से हमारे साथ ज्वाइन किया है मिस गुल अफरीन राव, इस्लामाबाद से इस वक्त वो हमारे साथ मौजूद है। और प्रोग्राम की जानब हम चलते हैं हम गुल अफरीन से पूछते हैं कि क्या नवाज शरीफ साहब जो है वो वतन वापस आ सकेंगे, क्योंकि अगले 48 घंटे में गालबन जो है मुमकिन तो दिखाई नहीं दे रहा। लेकिन हम देखते हैं कि अगला जो है उनका कदम क्या हो सकता है। जी गुल अफरीन साहब। अस्सलाम वालेकुम। बहुत शुक्रिया फ़ारूक शाह साहब, आपने मुझे इजाज़त दी इस फ़ोरम पर आकर अपने ख़यालात का इज़हार करने की। और मौजूदा जो हमारा सिनेरियो है मुल्क का ओवरऑल और हमारी अदालतों का जो मतलब एक फ़ैसला आ चुका है मियाँ नवाज़ शरीफ साहब के बारे में कि उनको हर हाल में अदालत में पेश होना है। तो उसके नतीजे में मोहतरम नवाज़ शरीफ साहब के बारे में जो सुनने को आ रहा है वो ये है कि वो इलेक्ट्रो सर्जरी करवाने जा रहे हैं। मतलब मे बी टुनाइट, मे बी टुमारो, मे बी डे आफ्टर टुमारो। तो ये चीज़ें जो हैं मुतवक्के हैं। अगर इन सूरत हाल को अगर हम मद्देनज़र रखें तो नहीं लगता कि मियाँ नवाज शरीफ जो है वो वतन वापस आ पाएंगे, क्योंकि उनका कोरोना का प्रॉब्लम था और कोरोना का प्रॉब्लम जो रिजॉल्व हो गया, उनकी सारी तबीयत माशाल्लाह से अभी बिल्कुल वो फिट हैं, क्योंकि बहुत सारी ऐसी पोस्ट भी शेयर की हैं डिफरेंट मैगजीन्स ने, डिफरेंट न्यूज़पेपर्स ने, जो कि बरतानिया से ही रिलेटेड हैं। तो उन अखबारात की रो से और पब्लिक ने भी उनको चलते फिरते देखा है, क्योंकि बरतानिया को ऐसा मुल्क तो है नहीं कि यहाँ के हुक्मरान, वहाँ के सॉरी हुक्मरान गाड़ी बुलेट प्रूफ गाड़ी में बैठे हैं, ब्लैक टेंटेड शीशे और उसमें जुम जुम गाड़ियां जा रही हैं और पब्लिक को पता ही नहीं कौन जा रहा है कौन आ रहा है। वहां तो जो जाते हैं तो पब्लिक को पता होता है कौन आ रहा है कौन जा रहा है। हमारे बड़े बड़े आला लीडर जो हैं वो भी फुटपाथ पे चल रहे होते हैं। तो बहुत सारे लोगों ने खैर ये कि उन्होंने चलते हुए तस्वीरें भी बनाई, रेस्टोरेंट्स में खाना खाते हुए भी दिखाया गया, गो के यानी कि वो सेहतमंद है। ये नहीं कह सकते कि वो 100% मतलब सेहतमंद है, लेकिन उनकी तबीयत में काफी बेहतरी दिखाई दी है, क्योंकि जो सेहत होती है, एक चेहरे के बंदे की रौनक होती है, वो चेहरे से ही नजर आ जाती है। एज फैक्टर एक अलग मैटर है। अब नवाज शरीफ साहब की जानिब से जो मौक़िफ़ सामने आया है कि उनकी इलेक्ट्रो सर्जरी होने जा रही है, ये एक नया मोड़ आया है, ये एक नया ट्विस्ट आया है कहानी में। और इस पूरे केस में मैं कहानी भी कह रही हूँ और केस भी कह रही हूँ। कहानी इसलिए कि अगर इसको समेटने की कोशिश की जाए तो ये कहानी है, और अगर इसको लंबा खींचा जाए तो ये केस है। लेकिन अब ये दोनों सूरत हाल और दोनों उन्वान अपने पास रख रहा है, जबकि नवाज शरीफ साहब जैसे जो लीडर हैं, जो होना था सो हो गया। अदालतों का काम है, अदालतों को करने दीजिए। अब बाकी जो सूरत हाल है वो आपके भी सामने है। मैं इस बात पर इकबाल साहब से कहूंगी कि इकबाल साहब, आपकी राय में आपको क्या सूरत हाल नजर आ रही है, क्योंकि आप खुद बजाते खुद आप भी तो यूके में ही मुकीम है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम शाह साहब। अस्सलाम वालेकुम मैडम गुल। बहुत खुशी हुई आपको दोबारा देख के। पिछले प्रोग्राम में मुझे आपकी कमी खासी महसूस हुई, क्योंकि माशाल्लाह आप बहुत अच्छे तरीके से गुफ्तगू करती हैं। और मुझे आपके अभी पता चला कि आप माशाल्लाह मुख्तलिफ चैनल्स पे भी काम कर रही हैं, और आप बहुत एक्टिव लाइव है आपकी पाकिस्तान के अंदर। बहुत ही खूबसूरत अल्फाज के अंदर आपने मियां मोहम्मद नवाज शरीफ के ऊपर जो लबकुशाई फरमाई, बहुत ही अच्छी लगी कि बिल्कुल कि वो हशाश बशाश है। और ये वही बात है जिसका वजीर आजम इमरान खान ने कुछ अर्सा पहले एक कॉन्फ्रेंस के अंदर खिताब के दौरान, जहां आर्मी चीफ और आला अदलिया के आला लोग बैठे हुए थे, तो अपने दिल की बात करते हुए फरमाया कि ये किस्सा कुछ और है, जो यानी मेरे दिल में इस उनको उन्होंने अपने दिल की एक बात की कि उनको बड़ा दुख हुआ कि ये जो कुछ सारा कोई ड्रामा किया गया,
उनको पाकिस्तान से निकालने के लिए उनके प्लेटलेट्स कम का, और वो सारा सोशल मीडिया, और आपने अपने मुस्लिम प्रोग्रामों में पहले फरमा चुकी हैं, और शाह साहब ने भी इसके ऊपर खासी डिटेल कवरेज की है। अल्हम्दुलिल्लाह, मैं इतना जरूर कहूंगा कि लंदन तहलका को ये एजाज हासिल है कि हम पिछले 6, 7, 8 हफ्तों से हमारे प्रोग्राम उठा के देख लें, हम एक ही बात कह रहे हैं कि मियां साहब नहीं जाएंगे। इसी दौरान कई टीवी चैनल ने खबर चलाई कि मियां साहब आ रहे हैं, ये हो रहा है। हमने तब भी यही तज्जिया मैंने दिया था कि ये सिर्फ दिखावा है, ऐसा कुछ नहीं होगा। मियां साहब की देखिए, जो उनकी एज है, इस एज में तो थोड़ा बहुत हर तकरीबन हर दूसरा आदमी बीमार है, मगर बीमार क्योंकि ऐसे है, मतलब जो यंगस्टर्स हैं इस वक्त, जिनकी एज यंग है, वो यंग एज पीरियड में जा रहे हैं। हम 20 जी से जी अबव कर लेते हैं, काउंट कर लेते हैं बच्चों, वो तो 20 से कम तो बच्चों में आ जाता है शामिल। लेकिन अगर हम 20 से बाद वालों को भी शुमार करते हैं, बिफोर 60 और 65, तो मेरे ख्याल में नौजायदा बच्चों को भी फिर हम शामिल करें तो उनको भी कोई ना कोई मसला लाहक होता है सेहत के हवाले से। बिल्कुल मिसकुल, आप बिल्कुल सही कह रही हैं। देखें, ये कोई डेफिनेशन नहीं है। अभी शाह साहब ने पहले एक हॉस्पिटल की हमने खबर ब्रेक की थी, अब हम खबर जी ब्रेक की, बिल्कुल। हमने आज सुबह में ये खबर ब्रेक की, क्योंकि हमारे प्रोग्राम का वक्त जो है, शायद हम आइंदा आने वाले दिनों में कोई टाइम का चेंज लाएं, क्योंकि अल्हम्दुलिल्लाह लंदन तहलका को बहुत पहले इस खबर का अंदाजा हो चुका था। अब ये जो इलेक्ट्रॉनिक सर्जरी है, मैंने पिछले प्रोग्राम में तजिया दिया था मिस गुल, कि नून लीग मीडिया को बहुत अच्छा मैनेज करती है। ये क्रेडिट उनको जाता है कि दे नो हाउ टू प्ले विद बिल्कुल, द मीडिया। उनका उनका बिल्कुल, आपकी बात इंटरप्ट करी, उनका मीडिया सेल जो है वो बहुत अच्छा है और बहुत अच्छे से पार्टी के मीडिया सेल को उन्होंने चलाया है और चला रहे हैं, ये क्रेडिट जी उनको जाता है। जी। और खाली यही बात नहीं है, हमने तब ये भी बताया था कि बीमारियां उनके इर्द गिर्द घूम रही हैं, मौजू वक्त तलाश कर रही हैं, मौजू हॉस्पिटल तलाश किया जाएगा, उस मौजू बीमारी के साथ मौजू तरीन मीडिया भी चूज होगा, और उस मौजू तरीन मीडिया के साथ, जिनको मैं थोड़ा सा विद ड्यू रिस्पेक्ट शाह साहब, जिनको मैं लिफाफा सहाफी कहता हूं, वो अपना कलीदी किरदार अदा करेंगे। और ये देखेंगे वो ही हुआ, इलेक्ट्रॉनिक सर्जरी की एक नई टर्म इंट्रोड्यूस करवाई गई। इसका मतलब तो कुछ भी है, आप इन्हीं जहां तक इसका मतलब लेके जा सकते हैं, आप आसानी से जा सकते हैं, और जहां आप उसको खत्म करना चाहें उसको खत्म करते हैं। यानी एक ऐसी ऐसी डेफिनेशन दे दी गई है जिसका कोई सर पैर नहीं है, मगर इसको उछाला इतना जाएगा, इसके ऊपर वजाहतें ऐसी ऐसी होंगी, और जो कभी मियां साहब से मिले भी नहीं नून लीगी अरकान, वो भी टीवी में बैठ के बड़ी डिटेल पे इस पे बात करेंगे कि इलेक्ट्रॉनिक सर्जरी क्या होती है। अब आप देखेंगे आने वाले दिनों में हमारे चैनल जो है, जिनको मैं लिफाफा साफी जो उन पे बैठते हैं, अब वो इलेक्ट्रॉनिक सर्जरी की डेफिनेशन के ऊपर नोक जोक शुरू हो जाएगी। तो मियां साहब वैसे तो इलेक्ट्रॉनिक बेसिकली बेसिकली जो इलेक्ट्रॉनिक सर्जरी का एक वर्ड है वो न्यू तो नहीं है वोकैबुलरी में, क्योंकि आपके जी यूके में तो ये चीज जो है वो न्यू है, मतलब सॉरी जी पहले के भी लोग जानते हैं, लेकिन यहाँ ये जी बात है कि हमारी अवामुन नास के लिए इलेक्ट्रॉनिक सर्जरी जो है वो थोड़ा सा एक नया लफ्ज है, क्योंकि एक स्टंट डलना है ना हार्ट में, तो वो नहीं पहले तो मैडम देखिए, बाजू से वेन के जरिए भी वो डल सकता है, लेकिन अगर उनकी सेहत और एज के और उनकी मतलब जो बॉडी का उनका जो मीट है, हम कहेंगे जो स्किन है, उस स्किन की तह को लेकर जो कि 7 से 6 हमारी वो तह होती हैं, लेयर्स होती हैं, उन लेयर्स को अगर देखा जाए, अगर उनमें कुछ ऐसा हो चुका है एज फैक्टर की वजह से, तो फिर वो कर सकते हैं, इलेक्ट्रॉनिक सर्जरी मेरी जो है वो करवा जी सकते हैं। उसमें भी उस सूरत में होता है कि अगर वो कोई शुगर का इश्यू नहीं है, या ये है कि वो उनके टिश्यूज जो हैं वो बिल्कुल सही से, जब उसके बाद ऑपरेशन के बाद ऑपरेट होगा तो वो खैरियत से वो सारे के सारे आपस में फिर से ऐसे हो जाएंगे जैसे कि वो बिल्कुल नॉर्मल थे। तो बिल्कुल। मैं थोड़ी सी एक इसमें थोड़ी सी टर्म जी चेंज हो जाती, शायद वो मॉडर्न इलाज करवाना चाह रहे हैं, इसलिए कि लीडर रहे हैं और लीडर हैं अभी भी अपनी पार्टी के, तो शायद जी यही रीजन हो कि नहीं, उन्होंने इस उस रास्ते का इख्तियार किया है, मतलब ये उसमें रास्ता चुना है। उसमें जो चीज नहीं नजर आ रही है, मेरी आज एक डॉक्टर से बात हुई, जब मुझे शाह साहब जी ने इतला दी कि भाई इलेक्ट्रॉनिक सर्जरी जो है वो इंट्रोड्यूस करवाई जा रही है मोहतरम जी मियां मोहम्मद नवाज शरीफ साहब के लिए। उसने कहा भाई यस देखें, इलेक्ट्रॉनिक सर्जरी क्या है, कोई भी सर्जरी जो हम कंप्यूटर के जरिए करते हैं, अब यूके के अंदर हर चीज सर्जरी के दौरान कंप्यूटर का इस्तेमाल होता है। जब कंप्यूटर का होता है, इस्तेमाल इवन होता अभी है तो पाकिस्तान में हो रहा है, अब जी जी पाकिस्तान में हो रहा है इलेक्ट्रॉनिक, यही यही पाकिस्तान में कंप्यूटराइज ऑपरेट हो रहे हैं।
तो उसी को उन्होंने कहा कि हम इसको इलेक्ट्रॉनिक सर्जरी कहते हैं, कि भाई जिसमें इंसान का मल दखल भी है, मगर 80% चीजें हम कंप्यूटर से रहनुमाई के जरिए करते हैं। तो ये सारी बात है जी। ये तो है रॉयल अभी कॉलेज ऑफ सर्जन। ये रॉयल कॉलेज है, सेंट्रल लंदन का एक बहुत खूबसूरत और बहुत बड़ा हॉस्पिटल है। ये इनकी प्राइवेट सर्जरी का इस्तेमाल किया जा रहा है। तो इस सिलसिले में जो ताज़ी आई हैं खबरें, उनके मुताबिक ये पहले इन्होंने चेकअप जो है ये करवाया था, लेकिन उसके बाद अब जो है जो मुनासिब डेट होगी उस डेट के बाद ये पता चलेगा कि ये कब जो है ये अस्पताल में दाखिल हो रहे हैं। लेकिन हमारा जो मेन मकसद था बताने का वो यही है कि मिस गुल साहबा कि ये अगले 48 घंटे में गालिबन इन्होंने पाकिस्तान कोर्ट के ऑर्डर से पहुंचना था, तो ये वो पहुंचना नहीं। था बिल्कुल, लेकिन वो मुझे नहीं लग वो पा बोल रहा गए। मिर्जा, सॉरी, शाह साहब, मुझे नहीं लग रहा कि कमिंग 48 आवर्स जो हैं उनमें मियां नवाज शरीफ की वापसी आती दिखाई दे रही है, या महसूस हो गुल रही है, या कहीं साहबा खुशनुद आ रही है। जी, गुल साहबा, हमने एक पिछले प्रोग्राम में हमने एक हवाला दिया था कि इन्होंने जो वहां जमा कराया था पेपर, जिसको स्टाम्प कहते हैं, 50-50 रुपए के 2 स्टाम्प थे शहबाज शरीफ में, जिसमें उन्होंने अपनी जमानत दी थी कि मेरे भाई जो है, मैं उनकी जमानत मैं देता हूँ, ये मेरी जमानत पे जो है ये बैरून मुल्क जाएंगे, इलाज करवाएंगे। लेकिन उसकी एक शिक के मुताबिक वो शिक जो है गालबन पाकिस्तान में नोट नहीं की गई। तो वो शिक ये थी, बल्कि हम इस एक दफा पहले प्रोग्राम कर चुके हैं, तो उसके मुताबिक शाह ये था साहब, कि आपके आपके सवाल को मैं समझ गई हूँ। आप मियां शहबाज शरीफ के बारे में बात कर रहे हैं। मियां नहीं शहबाज वो शरीफ ने ही ये गारंटी दी थी। उन्होंने कहा हाँ, था कि वह मेरे भाई पाकिस्तान वापस आएंगे। अब सूरत हाल ये हो गई है कि इकबाल साहब बेहतर जानते हैं। इकबाल साहब ने इस पर तबसरा फरमा दिया है पहले गुज़िश्ता प्रोग्राम्स में कि मियां शहबाज शरीफ कराची गए हैं, और जब कराची गए हैं तो फिर आगे की कहानी जो है वो भी आप समझ सकते हैं वो बाखूबी, बिल्कुल आज कि अब बताऊंगा मैं आपको। 50 रुपए का जो स्टाम्प पेपर है, अब वो शायद वो वक़्त ना रखे, या उसकी वो अहमियत ना रह जाए, या वो अपने लेकिन उसकी जो राइटिंग थी ना, लिखाई, उसके मुताबिक कि बरतानिया के डॉक्टर अगर कहेंगे तो हुँ। सफर कर सकेंगे मियां साहब। तो अब बरतानिया के डॉक्टर जो है वो कहेंगे तो ये सफर करेंगे, वरना तो वो बैठे हैं। तो अभी वरना शाह साहब, इस तो बात को तो आप बाखूबी जानते हैं। आप बरतानिया बैठे हैं, आपको पता है कि बरतानिया के डॉक्टर ये लिख सकते हैं या नहीं, वो कैपेबल हैं या नहीं, या वो रेडी हैं लिखने के लिए या नहीं, या उनसे लिखवाने के लिए वो रेडी है या नहीं, या उनसे क्या लिखवाया जाएगा। बहुत सारे सवाल हैं, बहुत सारे क्वेश्चन मार्क हैं, बट ये है कि टाइम ही उनका सही जवाब देगा, और जो लेकिन डॉक्टर जो ये लिखेंगे फिर वही रिलायबल है। जी गुल साहबा, यहाँ जो ये प्राइवेट इलाज होते हैं ना, ये इन बड़े हॉस्पिटल में या बड़े बड़े अस्पताल जी, जो जी। ये यूके के हैं, यहाँ ये नहीं है कि मियाँ साहब के अलावा दुनिया भर के जो अरबपति हैं, करोड़पति लोग हैं, तो वो जी। प्राइवेट अस्पतालों में आके अपने इलाज करवाते हैं। उन इलाज के बाद ही उनका कोई नतीजा जो है रिजल्ट निकल सकता है। तो हम उस लेटर के हिसाब से हम भी वही कह रहे हैं कि जब तक वो लेटर के मुताबिक इनका इलाज नहीं होगा, तो वो नतीजा वही कि ये नहीं जा सकेंगे। वही बात आ गई बस शाह जी, घूम फिर के बात वही आ गई कि पहले कोरोना का हुआ, प्लेटलेट्स का हुआ। अब जो है जब आप वो नहीं प्लेटलेट्स कर और जब प्लेटलेट्स और कोरोना का इशू अभी थोड़ा रिजॉल्व हुआ है, तो अभी ये मतलब इशू खड़ा हो गया है। अब ये इशू जब तक रिजॉल्व नहीं होगा, हमें वेट करना पड़ेगा। और हुकूमत पाकिस्तान वेट करती है, हमारे आला अदलिया वेट करती है, हमारे आला इदारे वेट करते हैं, और प्राइम मिनिस्टर साहब वेट करते हैं, प्रेसिडेंट साहब वेट करते हैं। ये तो उन्हीं की मतलब ईमा पर है कि वो क्या कहते हैं। उनके अगले बयान टोपी के आने तक हमें वेट करना होगा। जी, टोपी ड्रामा देखें कि एहसन इकबाल साहब फरमाते हैं कि मैं अपने महबूब कायद से मियां मोहम्मद नवाज शरीफ साहब से अपील करता हूं कि खुदारा, जब तक आपकी सेहत ठीक ना हो आप वतन वापस ना आइएगा। यानी दूसरे लफ्जों में कि लंदन की कोई स्ट्रीट ना छोड़े जहां पे आप घूमे फिरे ना, सारी सैर करें, एक एक शॉपिंग करें, खाने खाएं, मगर पाकिस्तान ना आए, क्योंकि पाकिस्तान में आपकी हुकूमत नहीं। पाकिस्तान तब भी ये नून लीग बात के लीडर। ये बात सुनकर शाह साहब भी स्माइल कर रहे हैं, यानी कि शाह साहब को भी कुछ ना कुछ आइडिया है। शाह साहब, आप क्या कहेंगे? आज आप ही से मैं सवाल कर लेती हूँ, आज थोड़ी देर के लिए मुझे होस्ट बन जाने दीजिए। आपसे ही मेरा सवाल है, आप क्या कहते हैं इस बारे में? नहीं, मियाँ साहब आप तो इस गालबन आपके जो बैकग्राउंड पे तस्वीर है, इसमें भी आप मियाँ साहब के साथ खड़े नजर आ रहे हैं, तो लगता है कि आपने भी कभी अपनी सहाफत के दौर में उनके साथ मीटिंग्स की, उनके साथ चले। जनाब जाहिर है इनके हुकूमत हो तो चलना इन, पड़ता है।
तो आपकी भी ये ओपिनियन जानना चाहूंगी, आप क्या कहेंगे? मियां साहब, पहले और कल और आज हमने ये जी, दिखाया है कि कल क्या थे और आज क्या है। तो आज आज वो जो कल भी बीमार थे और आज भी बीमार है। जो कल उनकी सूरत हाल थी वो बेहतर थी, आज जो है वो सबके सामने है। तो इस तस्वीर का जो पिछले दिनों जारी हुई थी, बल्कि एक तस्वीर आज और भी जारी हुई है। अब ये तस्वीरी खबरनामा ही बनता जा रहा है पाकिस्तान के अवाम को दिखाने के लिए। कहीं अस्पताल में पहले तो फिल्में चलती रही कि वो अस्पताल में जाते थे, एक दरवाजे से जाते थे, दूसरे दूसरे दरवाजे से वापस चले जाते थे, किसी को कुछ खबर नहीं थी। तो वहाँ जी, एक दफा मैंने उनके साहबजादे का इंटरव्यू किया। मैंने उनसे पूछा कि मियां साहब की कितनी अपॉइंटमेंटें हैं, कितनी उनके चेकअप है। तो उन्होंने बताया हुसैन नवाज ने कि गालबन 2-2,500-3,000 जो है उनके चेकअप हो चुके हैं। यानी कि इतनी उनकी जो है अपॉइंटमेंटें थी और इतने उनके चेकअप। तो आप जी इकबाल साहब, आप क्या कहना चाहते हैं? नहीं, मैं थोड़ा सा बात करता चलूं कि अपना मिस गुल ने बहुत अच्छी बात की। आज आपसे सवाल पूछा, उस सवाल से मुझे बहुत दिलचस्प वाकया शाह साहब याद आया कि जी वजीर आजम इमरान खान जब अपोजिशन में थे तो तब कहते थे कि यार ये बीमार आदमी है नवाज शरीफ, मुझे इसका ज़हनी तवाज़ुन सही नहीं लगता, ये ज़हनी तौर पे मुझे ये 100% नजर नहीं आते। और जब ये वजीर आजम इमरान खान उस वक्त के अपोजिशन लीडर है, जब आज अब इस वक्त वो खुद वजीर आजम है, अब वो फरमाते हैं कि नवाज शरीफ कल भी बीमार थे और आज भी बीमार है और आइंदा भी जब तक मैं हुकूमत में हूँ ये बीमार ही रहेंगे। तो हमें कोई इन्हीं अल्लाह ताला उनको सेहत दे, मगर जैसे वो लंदन की गलियों में चलते फिरते नजर आ रहे हैं, मुस्लिम लीग नून के सपोर्टरों को बहुत खुशी फील हो रही है। और दूसरा ये है कि देखें, खाली मियां साहब ही नहीं, अभी जो हमें इत्तला मिली है कि वसीम अख्तर अख्तर साहब कराची से फैमिली समेत अपना वीजा जो है वो लगा के लंदन आना चाह रहे हैं। और वो पिछले हमारे अरे प्रोग्राम माजरत चाहूंगी इकबाल साहब, आपकी बात ही से बात जोड़ती चलूं मैं। ये तो कोई हैरानकुन खबर नहीं है। जब फंडिंग के बारे में पूछा जाएगा, जब नैब उठेगी, जब नैब की जानिब से क्वेश्चन रेज होंगे, तो तब हम या तो यूके जाएंगे या हम किसी और कंट्री का रुख करेंगे, यूरोपियन कंट्री का। सवाल यहाँ ये पैदा होता है जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है कि जो बंदा पाकिस्तान में घपला करता है, पाकिस्तान का पैसा खा जाता है, तो वो पाकिस्तान लेफ्ट क्यों कर जाता है? उसके अंदर इतना हौसला, इतनी हिम्मत नहीं है कि वो पाकिस्तान के इदारों को फेस कर सके, वो बता सके कि जी ये है मेरी स्टेटमेंट, ये मेरा इनकम है, ये सोर्स ऑफ इनकम है, मैंने इतना कमाया, इतना बनाया, यहाँ लगाया, जो हुकूमत पाकिस्तान ने मुझे दिया फलाह बहबूद के कामों पे लगाने के लिए, उनको मैंने यहाँ यूटिलाइज किया, तो वो दिखा दें। सो सिंपल। इससे राह फरार इख्तियार करना, अपने आने वाला जो टाइम है वो रास्ते भी आप ब्लॉक लगा रहे हैं, उनपे वो ब्लॉक लगा रहे हैं जो बहुत भारी है, हटाना मुश्किल हो जाता है। जाहिर है सबसे बड़ी ताकत है अवाम की ताकत, आप अवाम को खरीद नहीं सकते। अब वो वक्त आ गया है कि अवाम की अवेयरनेस उनमें अवेयरनेस आ गई है, और ये अवेयरनेस दिलाने में सबसे ज्यादा हाथ पीटीआई का है। अगर बेशक पीटीआई ना आती अगर पीटीआई ना आती तो यकीन जानिए हमारी आवाम में अवेयरनेस नहीं आनी थी। अभी भले भाई महंगाई का रोना रोए, कुछ भी करे, लेकिन उनको इतना पता चल गया राइट एंड रॉन्ग एंड इज रॉन्ग। नहीं, वो आप बाकी बिल्कुल मेयर वसीम साहब हैं, उनका यूके जाने का बिल्कुल है। 2 बच्चियों के साथ उन्होंने, अपने मिसेस के साथ उन्होंने यूके वीजा अप्लाई कर दिया है, और वो 1-2 रोज में माइट भी के वो चले जाए। न्यूज तो नहीं, यही आ रही है, सुनाई भी ये दे रही है। पंजाब की कुछ शख्सियात ने भी यूके का वीजा अप्लाई किया है। उसके बाद ये वसीम अख्तर साहब ने किया, जैसे अभी आपने भी कंफर्मेशन दी। प्रॉब्लम क्या है? जी प्रॉब्लम यह है कि जब अवाम उठ खड़ी हुई है, अवाम अब हर चीज पे बात कर रही है, एक ऐसे आदमी की हुकूमत है जो हमेशा मदीने की रियासत का जिक्र करते हैं और वो भरपूर कोशिश कर रहे हैं। अब इस देखो, देखे मुल्क एक तब्दीली के फेज से गुजर रहा है और इसके अंदर आप ये देखेंगे आहिस्ता आहिस्ता हर वो बंदा जो अपने आप को मिसफिट फील करता है इस सिस्टम के अंदर, या तो वो मुल्क छोड़ेगा या वो सियासत छोड़ेगा, क्योंकि अब ये या खानदानी सियासत सियासत छोड़ेगा। ज्यादा देर तक चलेगी नहीं इंशाल्लाह। पिछले प्रोग्रामों जब में हमारे आपको वो कोर्ट में आ जब आपको कोर्ट में आकर आंसरेबल होना ही नहीं पड़ेगा, तो डेफिनेटली जी आप पॉलिटिक्स में इन रहेंगे। जब भाई आप देखे ना, आंसरेबल होंगे, आप पर केसेस होंगे, ट्रायल होंगे, आपको जवाब देना पड़ेगा, तो आप जहनी तौर पर भी आप डिप्रेस हो जाएंगे। आप कहेंगे कि बस निकलूं मैं यहाँ से, जान राह फरार जिसे कहते हैं वो इख्तियार करूं। यहीं पर इकबाल साहब वो बात चल निकली है कि पिछला प्रोग्राम हमारा हुआ था कराची को 1100 अरब जो जी जी
प्राइम मिनिस्टर जी साहब जी ने जी जी। ऐलान फरमा दिया है, तो वो जी। हमारे, एक मैं नाम नहीं लेना चाहूंगी, रिपोर्टर नहीं नहीं से नहीं। माशाल्लाह वो तरक्की करते हुए बड़े एक अच्छे ओहदे पर पहुंच गए हैं, एक चैनल के करता धरता भी हैं, मतलब आप कह सकते हैं कि वो सब कुछ कर रहे हैं। तो उन्होंने ही अपना कल एक प्रोग्राम किया, कल का ही है आई थिंक, तो उसमें उन्होंने कहा जी जी। जी हमें 1100 नहीं, हमें 2000 बजट चाहिए कराची के लिए, 2000 वो अरब बिल्कुल बजट आप चाहिए। बिल्कुल आप ये कि बिल्कुल इतना ठीक तो है। पाकिस्तान का बजट ही नहीं है कि आप सारे का सारा पाकिस्तान का बजट आप सिर्फ कराची के लिए मांग रहे हैं। तो आप पहले लोगों के लिए क्यों नहीं आवाज उठा रहे कि पहले लोगों का ट्रायल होना चाहिए। आप कराची के अंदर, मतलब आप अपने गिरेबान में नहीं झांकते कि यू आर इन कराची, यू वर्क इन कराची, यू अर्न इन कराची, यू वर्क फॉर कराची। तो आपको चाहिए था कि आप 2000 का पैकेज डिमांड करने से पहले ये तो सोचते कि वो जो 160 अरब का पैकेज आया था वो कहां गया। वही तो बात है बिल्कुल। उससे पहले जो देखिए बारिशों के स्पेल आए थे, और जब जब पूरे कराची में पानी खड़ा हुआ है, उससे पहले जब जब वासा ने ये जारी की है इंफॉर्मेशन के जी बारिशों के स्पेल आने वाले हैं, आप मतलब फ्लड, उन्होंने अलर्ट जारी कर दिए थे कि अर्बन रेन आ सकता है, फ्लड आ सकते हैं, तो उसके लिए नदी नालों की सफाइयां क्यों नहीं करवाई गई। फंड तो दे दिए गए थे, क्यों मैडम नहीं। देखिए, आप देखिए जब आपने तनकीद करनी होती है तो हुकूमती इदारों पे और मुहिब्बुल वतन इदारों पे तनकीद करते हैं। मैं इसका मतलब हरगिज ये नहीं है कि हमारे अगर हमारे मुहिब्बे, अगर हमारे, ये सुनने वाले याद रख लें, मैं किसी पार्टी से नहीं हूं, मुहिब्बे वतन इदारे या अगर ना होते, अगर जी जी पाकिस्तान जी। में, तो यकीन करें इस वक्त पाकिस्तान को जिस तरह से ये खा गए ना, जिस तरह से पाकिस्तान को खाया गया है, पाकिस्तान का कुछ भी नहीं बचना था। आप देखें मैडम, एफटीएफ की रिपोर्ट देखें जिसमें एफटीएफ वाले फरमाते हैं कि पाकिस्तान को हुकूमतों ने या पाकिस्तान को रन करने वाले लोगों ने पाकिस्तान को इस तरह लूटा है जैसे दुश्मन भी नहीं लूटता। और मजे की बात देखिए कि जितने लिफाफा टीवी हैं उन्होंने किसी ने एफएटीएफ की रिपोर्ट को जिक्र नहीं किया। उनके जरिए उनके नजदीक ज्यादा अहम बात क्या है कि जी फजलुर रहमान साहब का टीवी पे खिताब दिखाना जरूरी है, जहां पे वो खत्मे नबूवत की कॉन्फ्रेंस के अंदर बात करते हैं कि जी मियां मोहम्मद नवाज शरीफ के साहब के ऊपर जो मुकदमा दर्ज किए गए हैं बिल्कुल झूठे हैं। मैंने आज सुना, जब मैंने कहा ये सबसे पहली सच्ची बात आज मोहतरम साहब ने की है। क्यों कि ये सारे मुकदमात पीपल्स पार्टी के थे। यही तो बात पीटीआई कह रही थी। जब इमरान खान कहे तो उसके मुंह से जो लफ्ज निकले उसकी तनकीद करनी है, क्योंकि बुग़्ज़ इमरान है और वजारत भी नहीं है और पार्लियामेंट से भी बाहर है। आज खत्मे बुग़्ज़ नबूवत की। इमरान है, बिल्कुल सही कहा आपने, जी जी बुग़्ज़ इमरान जी। है। और दूसरी बात है, मौलाना फजलुर रहमान जो हैं वो हमारे एक मतलब इस्लामी एक रहनुमा है, इस्लामी लीडर है पाकिस्तान में और इंटरनेशनल लेवल इस्लाम को पर, उनका इस्तेमाल बड़ा करते हैं एक मैडम नाम। वो। हाँ, उनका, नहीं नहीं सुनिए प्लीज, मैं अपनी बात कंप्लीट कर लूं। उनका एक बड़ा नाम है, बड़ी उनको अल्लाह ने इज्जत दी है, लेकिन जब उन्होंने कल ये प्रोग्राम किया, जब उन्होंने एक इज्तिमा किया, खत्मे नबूवत का इज्तिमा था 7 सितंबर को, लेकिन उसमें जिक्र उन्होंने फिर नवाज शरीफ साहब का कर दिया। बात देखें कि आप अपने टॉपिक से हटकर आप कहाँ जा रहे हैं। क्या आपको खिलाया जा रहा है किसी पिच पे, या आप खुद खेल रहे हैं, या आप किसी का डिफेंस कर रहे हैं। आप क्या कर रहे हैं, आप क्या एक्चुअल आप क्या कहना चाह रहे हैं। आप खत्मे नबूवत की बात कर रहे हैं, या आप मियां नवाज शरीफ को बचाना चाह रहे हैं। आप क्या कहना चाह रहे हैं। ये खत्मे चीज जब मौलाना फजलुर रहमान की जानिब से जब ये चीज सामने आई, तो फिर ये हर बंदा सोचने पे मजबूर हो गया कि ये क्या है, आते क्या टॉपिक लेके और शुरू किस टॉपिक को हो जाते हैं। खत्मे जी शाह साहब आप कुछ कहें। नबूवत का नाम लेके सियासी प्लेटफॉर्म बना डाला। ये है जी हमारे के काम कि इनको अपने इक्तदार अजीज है, इनको अपने जो है अपने खाने पीने, इनको अपने ओहदे, इनको अपनी कुर्सी, इनको मुल्क से कोई मफाद नहीं है। मुल्क के ऐशो बारे में इशरत की अपनी लाइफ, शाह साहब अपनी लाइफ, अपना स्टेटस, जिस लाइफ में वो जी रहे हैं वो स्टेटस डेफिनेटली वो कैसे उसमें उससे हटकर गुजारा कर पाएंगे, वो नहीं कर पाएंगे ना। देखें कितनी दुख की बात है कि फजलुर रहमान साहब जब 10 साल कश्मीर कमेटी के चेयर रहे तो कश्मीर का जिक्र नहीं किया। जब पार्लियामेंट में रहे और मियां साहब के साथी रहे तो खत्मे नबूवत के ऊपर जो वो तरमीम आई थी उस पर भी कुछ नहीं किया। अब जब पार्लियामेंट से बाहर है तो हर अब रोज देश एक ही में दुहाई देते हैं कि है। जनाब सारी अपोजिशन इस्तीफा दे दे, और अपने बेटे को कहते हैं कि तुमने नहीं देना बाकी सारे दे पहले। तो ये वो सारी हरकतें हैं जो अब आवाम जाग चुकी है। अल्लाह का बहुत शुक्र है कि अब आवाम बोल रही है। और बहुत से देखे अब बहुत से टीवी के ऊपर
अब जो एंकर्स पहले महफिल सजाया करते थे और हुकूमतें गिराते और बनाते थे, अब हर गुजरते दिन के साथ उनकी वक़्त खत्म होती जा रही है, क्योंकि यूट्यूब के ऊपर और आप जैसी मिस गुल नड्डार और बेबाक की आदत पाकिस्तान से सामने आ रही है। हम जैसे महिबल वतन पाकिस्तानी, मेरे और शाह साहब जैसे ओवरसीज में बैठे हुए, हम दर्द दिल पाकिस्तानियों का रखते हैं। तो हम सारे अब एक ही बात कर रहे हैं कि वजीर आजम साहब, अब हाथ में डंडा पकड़े, जो भी सामने आए उससे धोए। हमें मुल्क चाहिए और मुल्क हमारा हमें अपनी जान से ज्यादा प्यारा है। देखो, अपोजिशन लीडर इस वक्त जो शहबाज शरीफ साहब है, उनको चाहिए था कि हुकूमत के मामलात पे नजर रखते, हुकूमत के मामलात पे अटैक करते, उनको समझ, लेकिन वो तो जरदारी को घसीटने के लिए कराची पहुंच गए, जरदारी को घसीट नहीं सका, वापस आ गए। तो ये आपके सामने है कि ये हमारी हालत ये है कि हमारे अपोजिशन लीडरों का इनकी इनकी जी जी। अभी मैंने इमरान खान साहब का एक बयान आया था, उन्होंने कहा था कि जब मैं आऊंगा तो ये जो बिछड़े हुए हैं ना, ये सब आपस में मिलेंगे। जी 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 जी, और उनकी ये बात जो है सच साबित हो रही है कि उन्होंने बिछड़ों को मिला दिया है। तो ये सेहरा जो है ये भी खान साहब के सर ही जाता है, मतलब भाई बिछड़ों को क्या मिलाया, बिछड़ों को मिला दिया। तमाम चोर एक जगह इकट्ठे होते जा रहे हैं। बदकिस्मती ये देखे कि नून लीग जैसी बड़ी जमात अब अपने आप को बिल्कुल एक बंद गली में लेती जा रही है। शहबाज साहब की, जरदारी साहब की मीटिंग के वजह से नून लीग भी अंदर भी पंजाब में खासा नुकसान हुआ। लोगों ने खुल के बातें इनके सपोर्टर्स ने, इनके एमएनए ने करनी शुरू की। उसके बाद अब क्या हो रहा है कि मैंने आपको पिछले प्रोग्राम में शाह साहब बताया था कि इस सारी मीटिंग का फायदा जरदारी साहब को होगा। और अल्हम्दुलिल्लाह, मैं एक दफा फिर बड़ा मुझे फख्र है कि लंदन तहलका के ऊपर जो तज्जिया दिया गया वो एक दफा फिर सच साबित होने जा रहा है कि मेरे जो जराए हैं चक्कर में जरदारी साहब के बारे में शुनीद है, बल्कि खबरें आ रही हैं कि जरदारी साहब जो है वो तो इमरान खान से हाथ मिलाने के लिए बेचैन हो रहे हैं। सर, हाथ मिलाने की बात नहीं है। पिछले इतने अरसे से जरदारी साहब एक अच्छे बच्चे होने का मैसेज कन्वे कर रहे हैं आला, यानी पाकिस्तान के तमाम बड़े घरों के बंदों को। अगर वो अच्छे बच्चे बन गए तो फिर नून लीग का क्या बनेगा? सर ये नहीं, एक बात आपकी बात से मैं इत्तेफाक करती हूँ, जरदारी साहब बिल्कुल अच्छे बच्चे बनने का उन्होंने पूरा सबूत दिया है। उन्होंने कोई ऐसा बयान नहीं दिया जिसके ऊपर मतलब आवाम जो है वो उनको गुस्साए या दूसरे इदारों को गुस्साए या मतलब मौजूदा हुकूमत है वो इस चीज का एक्शन ले। उन्होंने ऐसा कोई बयान जारी नहीं किया, वो जस्ट खामोश हैं। और उनकी जो खामोशी है मेरे ख्याल में ये उनके लिए पॉजिटिव है, ये जो खामोशी है उनके लिए पॉजिटिव साबित हुई है। और फायदा देखिएगा, उन्होंने मिस गुल कैश करवाने की कोशिश किया की है। पंजाब से कौन आया? शहबाज शरीफ आया। किसके पास आया? जरदारी के पास आया। तस्वीर क्या इशू हुई? हाथ बांध के खड़े हैं, इज्जत, और आज जिसे कह रहे हैं ये सारा नुकसान किसको हुआ? शहबाज शरीफ को हुआ। मरियम ने किस बात को कैश करवाने की कोशिश की कि देखो अब्बू ये क्या कर रहे हैं, ये सियासत ही गलत है। ठीक है, मैं जो फ्रंट फुट पे खेलती हूँ ये खेलते नहीं है, उसका भी नुकसान हुआ। उसके बाद अब आगे क्या नुकसान हुआ कि जरदारी साहब जो चुप का रोजा रखे हुए थे और महिबल वतनी और सारी चीजें वो शो कर रहे थे, उन्होंने अपने पत्ते खेले और कहा कि देखे मेरे पीछे तो पंजाब का बच्चा भी आ गया है, शरीर बच्चा आ गया जो मुझे ये कहता रहा है, मगर देखे मैं तो तन मन धन से आपके साथ हूं, मैं हाजिर हूं, जो कुछ जुर्माना भी मुझे डालना है तो डाल दो। जुर्मानों की पेशकश तो बड़े अरसे से वो कर रहे थे कि भाई मैं बीमार आदमी हूँ, पहले भी हमारे लीडरों की पोजीशनें देखो, इन लोगों को, और ये तो हमारी आवाम को देखना चाहिए कि एक तरफ कराची डूबा हुआ है पानी में, बजाय उनकी दादरसी जाके करते हैं हमारे अपोजिशन लीडर, वो गए हुए हैं अपना जरदारी को मिलने। ये है दर्द दिल। वो देखिए शाह साहब बात यहाँ पर ये भी आ जाती है कि क्या पूरे कराची की 3 करोड़ आबादी है। अभी तक ये मुसद्दिका खबर एक न्यूज से भी मुझे मिली है कि ठीक है 3 करोड़ जिसका हमने भी जिक्र किया था, इतनी ही आबादी है। और वो सिद्दीकी साहब उस दिन फरमा रहे थे कि कितना 1,000 अरब
सालाना जो जी, है वो तकरीबन टैक्स हम लोग तकरीबन इतना बिल्कुल हम अदा कराची करते अदा हैं, करता है। वो जी। कराची अदा करता है, वो अदा करते हैं, बिल्कुल ठीक है। बात ये है कि जब कराची के अंदर इतनी इनकम है, इतना पैसा है, इतना उसका ज़र मुबादला है, इतना वो अर्न कर रहे हैं, मतलब एक फ्रूट वाला जो है वो भी बहुत कमा रहा है माशाल्लाह से, उसका घर भी बाखूबी चल रहा है। मसला ये है कि जब ये नई एक वीडियो मेरी नजर से गुजरी जिसमें मैंने देखा न्यू नौजिमाबाद बना है तो उसमें पानी ही पानी खड़ा है। ठीक है, बनाने वाले को अपने उस हाउसिंग सोसाइटी का स्ट्रक्चर पहले से सोच लेना चाहिए था। वाटर थैंक यू वो गुलशन, पानी जो है हमारे पास सेवरेज बहुत शार्ट सेवरेज है। का पानी, जी, मैं अभी जल्दी मुकम्मल कर रही हूँ। पानी सेवरेज का कहाँ जाएगा जब बारिश आएगी, वो उनको सोचना चाहिए था। जब मलिक रियाज जैसे बंदे जो कि पाकिस्तान के सबसे बड़े बिल्डर्स में शुमार है, जिनका जो कि है ही नंबर 1 पाकिस्तान के बिल्डर्स, जब उनका बहरिया टाउन डूब गया तो फिर ये छोटा सा न्यू नाज़िमाबाद वो क्या वक़्त रखता है, उसको लेके सर भी मैं इतना मतलब लास्ट तहलका में मचा ये हुआ था कमेंट चैनल करूंगा, पे। बिल्कुल जी, लास्ट कमेंट में ये करूंगा, शाह साहब ये बड़े हम्म। तवज्जो वाली बात सुनने वाली है कि मिस गुल ने हुकूमत ये नहीं बहुत कहती अच्छी। कि आप कॉलोनी बनाए और उसमें आप पानी का निकासी आपका नहीं नहीं सिस्टम नहीं ना नहीं रखें, नहीं हुकूमत ये नहीं कहती, हुकूमत ये नहीं नहीं कहती। मैडम, जबकि आवाम को मैडम ये भी सुने, पता होना चाहिए कि हमारी पाक आर्मी, पाक रेंजर जो है वो मुख्तलिफ जो हमारी पोजीशनें हैं मतलब बाउंड्रीज पर पाकिस्तान के ऑल अराउंड, वो उधर भी मसरूफ है। उसको सिर्फ ये काम नहीं है कि वो इधर भी पानी निकाले इधर भी पानी निकाले। मैडम असल बात पे आते हैं, लास्ट मिनट है हमारे पास। असल बात ये है कि देखें, आपने बिल्कुल सही कहा कि ये सारे बजट और ये सारा पानी का डूबना और हर चीज का होना, रोना क्या है कि 40-45 साल से जब ये पार्टनरशिप में खेल रहे थे तो तब इनको ख्याल नहीं आया। अब जी 18 महीनों में हर चीज का ख्याल आ रहा है, जी, मगर ये देखें, काम होगा और दुआ जरूर के होगा। इंशाअल्लाह हम अगली 18 मुलाकात में महीनों में हर बुराई, हर मसले का हल चाहते हैं पीटीआई से, हर प्रॉब्लम का हल बिल्कुल चाहते हैं।